क्या आपको पता है फ्री फायर में बहुत से रेयर बंडल है, लेकिन क्रिमिनल बंडल्स, हिप हॉप बंडल एंड फर्स्ट लाइट पास काफी ज्यादा रेयर है। आप सबको ये तो पता है कि ये बंडल्स रेयर है, लेकिन ये बंडल्स रेयर कैसे हुए? क्या आपको पता है? ये बंडल रेयर है, वो बंडल रेयर है, लेकिन वो बंडल रेयर होते कैसे हैं ये बात किसी को नहीं पता है। डोंट वरी, मैं हूं ना। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे कमाल के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स को सुनकर आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। सो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और भी जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 6, ट्रेनिंग रूम और क्लासिक गेम्स में आपको एक ऐसा पुतला देखने मिलता होगा गेम में। एडम का एक पुतला होता है कुछ इस टाइप का, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये अगर आप क्लासिक मैच खेलोगे तो वो क्लासिक मैच में रैंडमली कहीं भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि ये जो पुतला है वो हमेशा MP5 और M60 गन ही क्यों पकड़ा रहता है। फ्री फायर ने इस पुतले के हाथ में M60 और MP5 गन ही क्यों पकड़ाई है? क्या आप लोग इसके पीछे का रीजन पता है? फ्री फायर ने 2 कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसके हाथ में गन पकड़ाई है, एक SMG कॉम्बिनेशन एंड एक AR कॉम्बिनेशन। तो फ्री फायर में सबसे पहले SMG गन आया था, वो MP5 और UMP था। और फ्री फायर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो UMP को रखा जाए हाथ में या फिर MP5। तो फ्री फायर ने MP5 को चूज किया, बस ऐसे रैंडमली चूज कर लिया कि हाँ MP5 रहेगा UMP के बदले, बस इसके पीछे और कोई रीजन नहीं था। और M60 जो है वो एक AR गन है, और AR गन में 3 से 4 गन लॉन्च हुई थी, AK, स्कार, M4A1 एंड M60। AK, स्कार और M4A1 ये तीनों बहुत ज्यादा कॉमन गन है। इसमें आप मजर लगा सकते हो, इसमें आप साइलेंसर लगा सकते हो, इसमें आप फॉरग्रिप लगा सकते हो, इसमें आप मैगजीन भी लगा सकते हो। बट M60 इकलौती ऐसी गन है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्कोप ही लगा सकते हो। और ये चीज काफी ज्यादा यूनिक लगी फ्री फायर को, सच में यूनिक भी है ये। AK, स्कार और M4A1 सिमिलर ही थे, इसलिए फ्री फायर ने M60 को लगा दिया क्योंकि यूनिक गन थी। और अभी तक उस पुतले के हाथ में वही गन होती है। ट्रेनिंग में पहले से पुतला खड़ा होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप ऐसे फेंक के लगाते हो ग्रेनेड टाइप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और क्या आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, स्कार की एक बहुत ही रेयर गन स्किन थी पहले के टाइम पे, वो है टाइटन स्कार। लेकिन आज से कुछ 6 महीने या फिर 4 महीने पहले टाइटन स्कार रिटर्न में आके चली गई। बट उसमें आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैंने एक चीज जरूर नोटिस की। अभी जो रिटर्न में आया था 6 महीने पहले, उसमें टॉप वाला स्कार था वो ये वाला था, ये कुछ ब्लैक, ब्लू और पता नहीं किस टाइप का कलर है इसका। आप अच्छे से देखो, ये वाला था। इसके एट्रीब्यूट है डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज। अच्छे से सुनना, डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज। लेकिन जब आज से 2 साल पहले टाइटन स्कार का इंक्यूबेटर आया था, उसमें टॉप वाला स्कार ये वाला नहीं था जो आप अभी देख रहे हो, बल्कि ये ग्रीन वाला था। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एंड प्रूफ के नाते आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। बट अब यहाँ सवाल ये आता है कि फ्री फायर ने ऐसे चेंजेस क्यों किए? पहले वो वाले जब इंक्यूबेटर आया था पुराना वाला, तो उसमें टॉप वाला कोई और गन था, अभी कुछ और गन है। ग्रीन वाले का एट्रीब्यूट क्या है? कुछ ऐसा है, और ये मेन एट्रीब्यूट नहीं होती है किसी भी गन की। मेन एट्रीब्यूट और सबसे डेडली एट्रीब्यूट होती है वो है डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज, जो कि इस वाले स्कार में थी। लेकिन जब पुराने टाइम आया था वो स्कार, तब वो 2nd नंबर पे था। फिर गरीना ने सोचा यार इसका एट्रीब्यूट तो बहुत डेंजर है एंड डेडली भी है, 2nd नंबर पे नहीं रखा जा सकता, इसे 1st नंबर पे रखना होगा। एंड फिर गरीना ने उसे 1st नंबर पे ही रखा। और आप लोग कभी एक चीज नोटिस करना कि कभी भी इंक्यूबेटर जो रहते हैं, उसका टॉप वाला जो इंक्यूबेटर रहेगा उसमें सेम एट्रीब्यूट रहेगा, सिंगल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर। सिंगल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर सबसे डेडली एट्रीब्यूट है एंड सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट भी है, चाहे आप शॉर्ट रेंज की बात करो या फिर लॉन्ग रेंज की। फैक्ट नंबर 4, सभी इलाइट पासेस के कुछ ना कुछ थीम होते हैं। किसी का समुराई होता है, किसी का निंजा होता है, किसी का कुछ और होता है। और हिप हॉप जैसे अलग अलग चीज भी होते हैं जिसे आप देख के समझ जाओगे या फिर आपके माइंड में अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये जो इलाइट पासेस है वो कुछ इस टाइप के थीम पे बेस्ड है। लेकिन ये जो रैम्पेज इलाइट पास होते हैं, क्या आपको पता है ये किस बेसिस पे इलाइट पासेस होते हैं? मतलब रैम्पेज को देख के कुछ समझ आता ही नहीं कि कौन से थीम पे बेस्ड है। रैम्पेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, गुस्से से हम तोड़ फोड़ कर देते, कोई चीज को पूरा तोड़ फाड़ के उसका वीरान जगह बना देते हैं, उसे कहते हैं रैम्पेज। गुस्से से तबाही करना, इट मींस रैम्पेज। 2019 में जुलाई मंथ में रैम्पेज 1 आया था, देन उसके बाद 2020 जुलाई मंथ में रैम्पेज 2.0 आया था, एंड 2021 में रैम्पेज 3.0 आने वाला है। अब ये जुलाई आएगा, अगले के अगले मंथ वो होगा रैम्पेज 3.0, मतलब तीसरा
दूसरा रैम्पेज, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जून या फिर जुलाई में रैम्पेज आता ही है हमारे फ्री फायर गेम में। और अगर आप लोग रैम्पेज का थीम देखोगे, इलाइट पास का ट्रेलर वगैरह देखोगे या फिर उसका पोस्टर वगैरह देखोगे, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ सब डिस्ट्रक्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है जगह, और कुछ इस टाइप का डिस्ट्रक्शन टाइप आपको उसका थीम या फिर पोस्टर देखने मिलेगा। रैम्पेज के तो लॉबी में भी देखो ना कैसा टाइप का अजीब सा आया था जब रैम्पेज 2.0 फ्री फायर आया था, लॉबी को एकदम अजीब बना दिया गया था डिस्ट्रक्शन वाला। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे गेम में जो एयर ड्रॉप्स होते हैं उनकी कुछ खास वैल्यू नहीं होती है, तो क्या आप लोग मेरी बात का विश्वास करोगे? मतलब अगर कोई बंदा एयर ड्रॉप देखता है तो उसके मन में ये आता है, अरे एयर ड्रॉप ही तो है, हटाओ ना। लेकिन एक रियल बैटलग्राउंड गेम में एयर ड्रॉप सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट फ्री फायर में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री फायर में बाउंटी होता है, फ्री फायर में वेंडिंग मशीन है, फ्री फायर में एयरशिप तक है जिसका काम सिमिलरली एयर ड्रॉप जैसा ही होता है। तो अगर एक जैसे चीज ही दो हो जाएगी तो किसी एक चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरीके से एयर ड्रॉप की भी हमारे गेम में वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरे बैटल गेम की बात करें तो उसमें एयर ड्रॉप की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्या आप लोगों ने इस चीज पे कभी नोटिस किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, जब आप क्लैश कोड खेलते हो तो आपका जो टीम होता है उसका नाम हमेशा वॉर ब्रिंगर्स ही क्यों होता है और सामने वाले टीम का हॉलर्स ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हमारे टीम का नाम भी कभी हॉलर्स होना चाहिए ना, लेकिन हमारा हमेशा वॉर ब्रिंगर्स ही क्यों होता है? उससे पहले आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना होगा। वॉर ब्रिंगर्स मतलब होता है अच्छे लोग एंड हॉलर्स मतलब होता है बुरे लोग। और अगर आपको काउबॉय के बारे में पता होगा, अगर आपने कभी डोरेमोन देखा है तो आपको काउबॉयज के बारे में पता होगा। ये एक ऐसे लोग होते हैं जो कि सिटी के रक्षा करते हैं एंड फिर ये बुरे लोगों से फाइट करते हैं। वॉर ब्रिंगर्स होते हैं अच्छे लोग एंड हॉलर्स होते हैं बुरे लोग। इंसान हमेशा अपने बारे में ही अच्छा सोचता है, चाहे वो गलत हो या ना हो, लेकिन हमेशा वो सोचता है कि वही सही है। इसलिए फ्री फायर कभी भी सीएस में जो टीम्स होते हैं उसका नेम चेंज नहीं करता, क्योंकि फ्री फायर भी मानता है कि आप अच्छे हो और सामने वाले बुरे, और सामने वालों के लिए वो अच्छे हैं और आप बुरे। इसलिए कभी भी आप लोग हमेशा वॉर ब्रिंगर्स ही रहते हो एंड जो सामने वाली टीम होती है वो हॉलर्स होती है। इसलिए आप कभी भी हॉलर्स नहीं बन सकते एंड सामने वाली टीम आपकी वॉर ब्रिंगर्स नहीं बन सकती। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन इंटरेस्टिंग था या नहीं मुझे कमेंट में जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 1, कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो आया होगा, फर्स्ट लाइट पास, सेकंड लाइट पास एंड ये क्रिमिनल बंडल्स इतने ज्यादा रेयर कैसे हो गए, इतने ज्यादा डिमांडिंग कैसे हो गए? अब ये यूं ही बैठे बैठे ही तो रेयर नहीं हो गए, ऐसे ही थोड़ा ना हो गए, उसके लिए भी कुछ करना पड़ा होगा ना। जब क्रिमिनल इंक्यूबेटर आया था हमारे गेम में तब वो रेयर नहीं था, उसके कुछ समय बाद रेयर हुआ। जब इलाइट पास आया था फर्स्ट लाइट पास तब वो रेयर नहीं था, उसके कुछ समय बाद रेयर हुआ। सेकंड इलाइट पास का भी सेम सीन है, जब वो आया था तब रेयर नहीं था लेकिन कुछ समय बाद जाके रेयर हुआ। कैसे? इसके मेनली 3 से 4 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि बहुत कम लोगों के पास है, ये बहुत ही कम, पूरे भेड़ बकरी जैसे सबके पास नहीं है, ये बहुत कम लोगों के पास है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर वो आइटम हर एक बंदे के पास है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है एंड वो रेयर भी नहीं होता है, बट ये बंडल्स बहुत कम लोगों के पास है। सेकंड चीज, इस बंडल्स को पहले फेमस किया गया है यूट्यूबर्स के द्वारा। इमेजिन करो इन बंडल्स को अगर कोई यूट्यूबर्स पहनता नहीं तो क्या आप लोग कभी इन बंडल के बारे में जानते? अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बंडल्स के बारे में पता ही नहीं था। कुछ समय पहले की बात है, लोगों को क्रिमिनल बंडल के बारे में पता नहीं था, और पता था तो उनको ये नहीं पता था कि ग्रीन क्रिमिनल फ्री में आया था। और तीसरी जो चीज है वो है इनकी यूनिक डिजाइन। साकुरा जैसा ही लाइट पास और साकुरा का जो लुक है वैसा ही लाइट पास या फिर वैसा बंडल हमारे फ्री फायर गेम में कोई नहीं है। हिप हॉप बंडल का भी सेम है, वैसा ही लाइट पास या फिर वैसा सेम बंडल हमारे गेम में है ही नहीं। क्रिमिनल्स का तो आपको पता ही है, क्रिमिनल जैसे बंडल्स है वैसे तो कोई बंडल्स है ही नहीं हमारे गेम में। इनका यूनिक स्टाइल भी मैटर करता है कि ये रेयर है अभी तक से। अगर फ्री फायर इनकी हूबहू जैसे वो दिखते हैं वैसी टाइप थोड़ा सा अगर बंडल्स निकाल दे तो उनकी रेयरिटी ऐसी खत्म हो जाएगी। अगर आपके मन में कभी ये चलता था कि ये बंडल इतने रेयर और इतने डिमांडिंग कैसे है, तो मैंने आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए भाई लोग तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग का लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे और उस वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। तो मिलते हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।